दोस्तों 1947 का साल हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे खूबसूरत और साथ ही सबसे दर्दनाक साल था। एक तरफ आज़ादी की खुशियां थीं तो दूसरी तरफ बंटवारे की आग। एक ऐसी आग जिसमें न जाने कितने घर जल गए, कितने परिवार उजड़ गए और कितने ही लोग अपने अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। लेकिन इस नफरत के दौर में भी कुछ ऐसी कहानियां थीं जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा। आज मैं आपको 2026 की एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूं जिसका नाम है बंटवारा 1947। ये कहानी है एक ऐसी मुस्लिम फैमिली की जो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आती है और वहां उन्हें मिलती है एक हिंदू माँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस इमोशनल सफर की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 14 अगस्त 1947 से। हिंदुस्तान अगले ही दिन आजाद होने वाला था। चारों तरफ खुशियां थीं, पर इसके साथ साथ कई इलाकों में नफरत के दंगे भी आग पकड़ रहे थे। हम मेरठ में रहने वाले सिकंदर से मिलते हैं। आज सिकंदर बेहद खुश है। हिंदुस्तान आजाद हो रहा है और इसी खुशी में वो अपनी फैक्ट्री में सबको मिठाइयां बांटता है। जब वो घर आता है तो उसकी बीवी हमीदा ने भी खुशी में लड्डू बनाए थे। सिकंदर की छोटी सी दुनिया में उसकी बीवी हमीदा, बेटी तन्वी और एक जवान बेटा जावेद है। हमीदा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसे दंगों की टेंशन थी, पर सिकंदर उसे बोलता है, हमारे मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं, यहाँ दंगे कभी नहीं आएंगे। तभी हम जावेद को देखते हैं जो जश्न मनाते हुए झंडा लेकर घूम रहा था। वहां एक लड़का आकर जावेद से कहता है, तुम्हारा नया देश पाकिस्तान बन चुका है, अब तुम यहाँ से निकलो। जावेद गुस्से में कहता है कि ये देश उसका भी है, पर आसपास के लोग आकर मामला शांत करा देते हैं। रात तक हवा का रुख बदल चुका था। सिकंदर जब रेडियो पर न्यूज़ सुनता है तो उसे पता चलता है कि दंगे अब उसके इलाके तक आ चुके हैं। दंगाई अब घरों को जला रहे थे। उसका दोस्त राशिद आकर उससे कहता है कि अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बीवी और बेटी की इज्जत और जान बचाने के लिए पाकिस्तान चलो। अपनी मासूम बेटी को डरता हुआ देखकर सिकंदर का दिल मान जाता है और वो अपना प्यारा देश छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। पुलिस उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने को तैयार होती है। जैसे ही सिकंदर और उसकी फैमिली जरूरत का सामान लेकर घर से बाहर निकलते हैं, दंगाई उनके सामने ही उनके खूबसूरत घर को आग लगा देते हैं। जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था वो उनकी आंखों के सामने जल रहा था। वो किसी तरह स्टेशन पहुंचते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है वहां भी दंगाई हमला कर देते हैं। हर तरफ चीख पुकार मची थी। सिकंदर किसी तरह लड़ाई करके अपनी बीवी हमीदा और बेटी तन्वी को ट्रेन में भेज देता है और आखिरी सेकंड में खुद भी ट्रेन पकड़ लेता है। पर जब वो लोग लाहौर पहुंचते हैं तो उनकी दुनिया हिल जाती है। उन्हें पता चलता है कि अफरा तफरी में उनका बेटा जावेद ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। उनका बेटा भारत में ही छूट गया था। लाहौर आकर वो लोग रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं। वहां की हालत इतनी खराब थी कि बेटी तन्वी बहुत बीमार पड़ जाती है। सिकंदर को एक घर की सख्त जरूरत थी। वो सरकारी दफ्तर के चक्कर काट काट के थक जाता है। एक करप्ट बाबू जब उससे रिश्वत मांगता है तो सिकंदर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसे खरी खोटी सुनाता है। वहां खड़ा अनवर नाम का एक आदमी ये सब सुन रहा था। अनवर को सिकंदर की ईमानदारी पसंद आती है और वो अपना अलॉट किया हुआ बड़ा घर बिना किसी लालच के सिकंदर के नाम ट्रांसफर कर देता है। जब सिकंदर अपनी फैमिली को उस घर में ले जाता है तो वो कोई आम घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हवेली होती है। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है। उस हवेली में पहले से एक बूढ़ी औरत रह रही थी। उसका नाम दुर्गा देवी था, जिसे सब प्यार से माई कहते थे। माई बताती है कि वो यहाँ अपने बेटे रतनलाल के साथ रहती है। उसका बेटा अपने पत्नी के मायके गया है और वो उसके बिना ये घर नहीं छोड़ेगी। सिकंदर जाकर सरकारी ऑफिसर से कंप्लेन करता है, पर ऑफिसर समझाता है कि अगर इस हिंदू औरत ने कंप्लेन कर दी तो ये घर तुम्हारे हाथ से भी चला जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम लोग एडजस्ट कर लो। अब यहाँ से एंट्री होती है मूवी के मेन विलन याकूब की। याकूब एक लोकल पॉलिटिशियन और गुंडा है जो मासूम लोगों को मारकर उनके घर हड़पता था। जब याकूब को पता चलता है कि उस बड़ी हवेली में एक अकेली हिंदू औरत रह रही है तो उसकी लालची नजरें उस घर पर गड़ जाती हैं। इधर सिकंदर और हमीदा को माई के साथ रहने की आदत पड़ने लगती है। माई उनका बहुत ख्याल रखती थी, पर एक दिन अचानक से जावेद जो ट्रेन में छूट गया था लौट आता है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पर जब जावेद को पता चलता है कि इस घर में एक हिंदू औरत रहती है तो वो भड़क जाता है। दंगों में उसने बहुत कुछ सहा था और उसके दिल में दूसरे धर्म के लिए नफरत भर चुकी थी।
वो याकूब के पास जाता है और याकूब पैसे लेकर माई को हवेली से निकालने का वादा करता है। जब सिकंदर को पता चलता है कि याकूब माई को निकालने वाला है तो सिकंदर सामने आकर खड़ा हो जाता है और याकूब को धमकाता है कि माई यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इसके बदले में याकूब सिकंदर का फैक्ट्री खोलने का रास्ता रोकने लगता है, उसे कहीं जगह नहीं मिलने देता। लेकिन एक दिन एक अनजान आदमी सिकंदर को बहुत ही कम दाम में एक बेहतरीन जगह दे देता है। जब सिकंदर पेपर्स देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो जगह माई की थी। माई ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सिकंदर की मदद की थी और जताया तक नहीं। सिकंदर को माई के अंदर अपनी वो माँ दिखने लगती है जिसे उसने बचपन में ही खो दिया था, और वो सब माई के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ वक्त बाद दिवाली आती है। एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है जब सिकंदर का मुस्लिम परिवार माई के साथ मिलकर पूरी हवेली में दिए जलाता है। पर उनकी ये खुशी याकूब से बर्दाश्त नहीं होती। वो लोगों को भड़काता है कि सिकंदर और उसकी फैमिली हिंदू त्योहार मनाकर अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। भीड़ जमा होती है, पंचायत बैठती है, पर सिकंदर किसी से डरता नहीं है। वो लोगों के बीच खड़े होकर कहता है, माई मेरी माँ है, भले ही वो हिंदू है पर वो इस बेटे की माँ है और मेरी माँ मेरा घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। गुस्से से पागल याकूब रात के अंधेरे में माई की जान लेने के लिए घर में घुस जाता है, पर सिकंदर उन्हें बचा लेता है और जावेद को अपने पिता के इस फैसले पर गुस्सा आता है और वो माई को जिंदा देखना नहीं चाहता। तो तब जावेद की मुलाकात अनवर से होती है और वो उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है। अनवर बताता है कि कैसे जब वो इंडिया से पाकिस्तान आ रहा था तो कुछ सिख भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी, पर जब अनवर लाहौर पहुंचा तो उसे पता चला कि पाकिस्तान में ही कुछ मुसलमान गुंडों ने उसकी मंगेतर तबस्सुम को किडनैप करके उसे इतना दुख दिया कि उसकी जान चली गई। अनवर जावेद के कंधे पर हाथ रखकर एक बहुत गहरी बात कहता है, कोई धर्म बुरा नहीं होता मेरे दोस्त, इंसान बुरे होते हैं। ये सुनकर जावेद की आंखें खुल जाती हैं और उसके दिल से नफरत का जहर हमेशा के लिए निकल जाता है। जब माई को महसूस होता है कि उसकी वजह से सिकंदर के परिवार पर खतरा मंडरा रहा है तो वो चुपचाप दिल्ली जाने लगती है, पर सिकंदर उसे रास्ते में रोक लेता है और रोकर कहता है, अगर आज तुम्हारा अपना बेटा रतन लाल होता तो क्या तुम उसे भी ऐसे अकेला छोड़कर चली जाती? ये सुनकर माई के आंसू छलक पड़ते हैं और वो वादा करती है कि वो इस परिवार को कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद माई की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अपने आखिरी वक्त में वो बिस्तर पर पड़ी सिकंदर को अपना बेटा रतन लाल समझती है। वो सिकंदर के सर पर हाथ फेरती है और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। सिकंदर और हमीदा ऐसे रोते हैं जैसे उन्होंने सच में अपनी माँ को खो दिया हो। सिकंदर फैसला करता है कि वो अपनी माई का अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक करेगा। मोहल्ले के मौलवी साहब इंसानियत का फर्ज निभाते हुए सिकंदर की मदद करते हैं, पर याकूब वहां आकर फिर से दंगे भड़काने की कोशिश करता है और अपने गुंडों से मौलवी साहब की हत्या करवा देता है। पर इस बार सच्चाई खामोश नहीं बैठती। याकूब के जुल्म देखकर पूरा मोहल्ला सिकंदर और जावेद के साथ खड़ा हो जाता है। पुलिस वक्त पर आकर याकूब को गिरफ्तार कर लेती है। मूवी के आखिरी और सबसे पावरफुल सीन में सिकंदर और उसका बेटा जावेद दोनों मिलकर हिंदू रीति रिवाजों के साथ अपनी माई की चिता को मुखाग्नि देते हैं। एक मुसलमान बेटा अपनी हिंदू माँ का आखिरी फर्ज निभाता है और इस खूबसूरत रुला देने वाले मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बंटवारा 1947 की। ये मूवी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसानियत और प्यार किसी भी धर्म से हमेशा बड़ा होता है। आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा इमोशनल लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन मूवीज की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।